ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। कर्मकांडों के साथ भाव संवेदना का समावेश। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है और न वह सर्वव्यापी निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। उसकी प्रतीक प्रतिमा तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता की पक्षधर भाव श्रद्धा को उस माध्यम से जोड़कर परब्रह्म की विशिष्टताओं की परिकल्पना करना सर्वसाधारण के लिए सहज संभव हो सके। राष्ट्र ध्वज में देशभक्ति की भाव श्रद्धा का समावेश करके उसे गर्व गौरव के साथ फहराया और सुमुचित सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार सर्वव्यापी न्यायनिष्ठ सत्ता का आरोपण प्रतिमा में करके भाव श्रद्धा को इस तरह का सुविकसित बनाया जाता है कि वह सत्य प्रवृत्तियों में समुच्चय परब्रह्म के साथ जुड़ने सकने योग्य बन सके। भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित अर्जुन, काकभूषणी, यशोधा, कौशल्या आदि के आग्रह का जब किसी प्रकार समाधान होते न दिख पड़ा और साकार दर्शन का आग्रह बना ही रहा तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्रकाश प्रेरणा ने इस विशाल विश्व का ही विराट ब्रह्म की प्रतिमा बताया। इस विराट स्वरूप दर्शन का वर्णन विवेचन गीताकार ने आलंकारिक ढंग से समझाते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग्य ईश्वरीय सत्ता है। यूँ तो उसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक नियामक सूत्र संचालक के रूप में जाना जा सकता है। उसे अनुशासन, संतुलन, सुनियोजन आदि के रूप में ही वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। उसकी अनुभूति भाव श्रद्धा के रूप में ही हो सकती है। तन्मय और तद्रूप होकर ही उसे पाया जा सकता है। अग्नि के साथ एकात्मकता प्राप्त करने के लिए ईंधन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर तद्रूप होने का साहस जुटाना पड़ता है। ईश्वर और जीव के मिलन की यही प्रक्रिया है। नाले को नदी में अपना विलय करना पड़ता है, पानी को दूध में घुलना और वैसा ही स्वाद स्वरूप धारण करना पड़ता है। पति और पत्नी इस समर्पण की मानसिकता को अपनाकर ही द्वैत से अद्वैत की स्थिति में पहुँचते हैं। मनुष्य भी जब देवत्व से संपन्न होता है तो देवता बन जाता है और जब उसमें परमात्मा जैसी व्यापकता ओतप्रोत हो जाती है तो आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। उसमें बहुत कुछ उलटफेर करने की अलौकिकता भी समाविष्ट हो जाती है। ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को इसी दृष्टि से देखा परखा और उन्हें प्राय उसी आधार पर ही श्रेय सम्मान दिया जाता है। प्रतीक पूजा का तत्व दर्शन। विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। उन सब के पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आप को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना और अभ्यर्थना है। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न परमेश्वर को उतनी फुर्सत नहीं कि वह इतने भक्तजनों की मनोहार सुनने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करने में समय बिताया करे। यह सब तो मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए सव संकेत के रूप में रचा और किया जाता है। ईश्वर पर न किसी की प्रशंसा का कोई असर पड़ता है और न निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और नास्तिक हजारों गालियाँ सुनाते हैं। इनमें किसी की भी बक बक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने पर भी चयन आयोग किसी को ऑफिसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा जीतने से कम में किसी प्रकार की काम नहीं चलता। ईश्वर की भी यही सुनिश्चित रीति नीति है। उसकी प्रसन्नता भी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है और किसने उसके विश्व उद्यान को सुंदर सुमनत बनाने के लिए कितना अनुदान प्रस्तुत किया है। उपासनात्मक कर्मकांड इसी एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए किए और अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड लकीर भर पीटने की तरह पूरे किए जाएं और परमात्मा के आदेश अनुशासन की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि यह मात्र बाल क्रीड़ा खेल खिलवाड़ ही है। उतने भर से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। देव पूजा के कर्मकांडों को प्रतीकोपासना,
कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों का निर्धारित करना। देवता की प्रतिमा एक पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है, जिसके उपासक को भी हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नवयुवकों जैसी मनस्थिति में बने रहना चाहिए। देवियाँ मातृसत्ता की प्रतीक हैं। तरुण एवं सौंदर्यमयी होते हुए भी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की मान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन वंदन ही किया जाता है। नारी मातृ के प्रति प्रत्येक साधक की मान्यताएं इस तरह की विनियमित विकसित होनी चाहिए। पूजा अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, घी, नैवेद्य आदि को संजो कर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता, हम शांत, सौम्य और संतुलित रहें। धूप के पीछे दिशा निर्देशन यह है कि हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है कि ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों विभूतियों में से कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहें। चंदन अर्थात समीपवर्तियों को अपने जैसा सुगंधित बना लेना। कांटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियां आने पर भी प्रमुदित करने वाले स्वभाव को न छोड़ें। पुष्प अर्थात हंसते हंसाते खिलते खिलाते रहने की प्रकृति अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करने में अटूट निष्ठा बनाए रखना, उदार बने रहना आदि। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो, ऐसी बात नहीं है। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं कि देवत्व के लिए अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित रखें। गार्ड लाल और हरी झंडियाँ दिखाता है। यो रंगों का अपना कोई महत्व नहीं, पर झंडियाँ देखने पर जो खड़ा होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वित करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासना पर क्रिया कृत्यों में भगवान को रिझाने, फुसलाने या पात्रता प्रदर्शित करने या पुरुषार्थ अपनाए बिना मनचा ही कामनाएं पूरी करा लेने जैसा कुछ भी सम्मिलित नहीं है। आमतौर से लोग भ्रम में ही उलझे रहते हैं। फसल काटने के लिए बीज बोने सींचने के बिना काम चलता ही नहीं, फिर चाहे अनुनय विनय जैसी कुछ भी उछल कूद क्यों न की जाती रहे। ओम।